नमस्कार, आप देख रहे हैं खबर 100 में हूं आपके साथ राहुल मौर्य। आइए रुख करते हैं इस वक्त की बड़ी खबरों की ओर, लेकिन उससे पहले एक नजर हेडलाइंस पर। विश्व हिंदू परिषद ने बुलंद की आवाज, सरकारी कब्जों से मंदिरों को मुक्ति दिलाने का उठाया बीड़ा, मंदिरों के संचालन पर भी उठाए सवाल। मध्य प्रदेश की जोबट विधानसभा में कांग्रेस को लगा बड़ा झटका, भील सेना संगठन ने बीजेपी को समर्थन देने का लिया फैसला, बीजेपी के विकास पर जताया विश्वास। देवास में पटाखों की दुकान पर पहुंचा प्रशासनिक अमला, सैंपल के नाम पर मिले भारी मात्रा में पटाखे, प्रशासन ने पूरे माल को किया जब्त, कार्यवाही जारी। विश्व हिंदू परिषद मध्य भारत प्रांत ने अब सरकारी कब्जों से मंदिरों को मुक्ति दिलाने का बेड़ा उठाया है। भोपाल के विश्व संवाद केंद्र में विश्व हिंदू परिषद के केंद्रीय महामंत्री मिलिंद परांडे ने कहा कि हिंदू मंदिरों का संचालन हिंदू समाज को ही करना चाहिए, सरकारी कब्जों से मंदिरों को मुक्ति मिलना चाहिए। मिलिंद परांडे की माने तो हिंदुओं के मंतांतरण का ईसाई मिशनरीज द्वारा प्रलोभन देकर और झूठ बताकर शामिल करना राष्ट्रीय स्तर की समस्या है। परांडे ने कहा कि मध्य प्रदेश में भी ईसाई मशीनरी सक्रिय है, जिसके लिए सरकार नया कानून लेकर आई है और उसका हम लोग स्वागत करते हैं। यह संपूर्ण देश भर में है और 1947 के बाद में 3-4 राज्य अभी हिंदू माइनॉरिटी में ईसाई मिशनरियों के धर्मांतरण के कारण से पहुंच गए, जैसे कि नागालैंड, मिजोरम, मेघालय ऐसे राज्य है। अरुणाचल प्रदेश में भी ये समस्या बहुत बढ़ रही है। पंजाब में भी ये समस्या अभी बहुत सामने आई है। पूर्ण दक्षिण भारत के 5 राज्यों में ये बहुत बड़े प्रमाण में समस्या सामने आ रही है। इसलिए इसका राष्ट्रीय स्वरूप देखते हुए धर्मांतरण को रोकने के लिए एक केंद्रीय कानून बनना चाहिए, विश्व हिंदू परिषद की मांग है। हाल ही में इंदौर की विजयनगर थाना पुलिस ने चाकूबाजी की गलत खबर फैलाने वाले अज्ञात व्यक्ति के खिलाफ केस दर्ज किया है। थाना प्रभारी तहजीब काजी के अनुसार किसी अज्ञात व्यक्ति ने सोशल मीडिया पर भ्रामक जानकारी फैलाई थी कि C21 मॉल में सीरियल चाकूबाजी की घटना हुई है। तहजीब काजी की माने तो यह खबर पूरी तरह से गलत थी, जिसके चलते अज्ञात व्यक्ति के खिलाफ धारा 188 के तहत प्रकरण दर्ज किया गया है। इस मामले में जो भी दोषी पाया जाएगा उसके खिलाफ सख्त कार्यवाही की जाएगी। हाँ, इस संबंध में माननीय कलेक्टर साहब का एक 144 का आदेश है, जिसमें भ्रामक जानकारी, झूठी अफवाहें या कोई जैसे सनसनीखेज गलत जानकारी प्रकाशित करने पर 188 की कार्रवाई की जाती है। इस संबंध में कार्रवाई की जा रही है। तो किनके द्वारा इस टाइप के मैसेज फैलाया गया, कैसे किया गया, इस पर कार्रवाई की जा रही है। ये कल रात में किसी ने मैसेज चलाया था कि एक घटना हुई थी। घटना तो हुई थी, पर उसको गलत रूप में प्रचारित किया गया कि भाई सीरियल चाकूबाजी हुई, कई लोगों को चाकू मारे हैं और बहुत सारे लोग घायल हैं। पर जब हमने इसका पता किया, अभी तक इस संबंध में कोई रिपोर्ट या कोई घटना घटित होना नहीं पाई गई है। तो इस प्रकार की सनसनीखेज लोगों को भयभीत करना गलत चीज़ है, जिससे कि आम जन में भय पैदा होता है या गलत संदेश जाता है। इसलिए उस पर कार्रवाई का, किसने इस प्रकार की भ्रामक झूठी खबर फैलाई है, छोटी सी घटना को उसने बहुत बड़ा रूप दिया, उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। अलीराजपुर जिले की जोबट विधानसभा में उपचुनाव होने हैं। ऐसे में दोनों ही पार्टियां जीतने के लिए पूरा जोर लगा रही हैं, लेकिन अब हाल ही में कांग्रेस को एक और बड़ा झटका लगा है। दरअसल जोबट विधानसभा उपचुनाव में भील सेना संगठन ने बीजेपी को अपना समर्थन देने की बात कही है। पंचायत मंत्री महेंद्र सिंह सिसोदिया ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी के विकास और रीति नीति को देखते हुए भील सेना संगठन ने बीजेपी को समर्थन देने का फैसला लिया है। माननीय विधायक यशपाल सिंह जी, हमारे भील सेना समाज के प्रदेश अध्यक्ष रमेश भाई, हमारे भारतीय जनता पार्टी के झाबुआ के हमारे नेता भानु गुड़िया जी और हमारे जिला अध्यक्ष भील सेना संगठन के छतर भाई और सभी हमारे
मंडलों से आए हुए वीर सेना संगठन के समस्त कार्यकर्तागण। मुझे बहुत प्रसन्नता है इस बात की और ये देखकर बहुत अच्छा महसूस हुआ है कि वीर सेना संगठन जैसा संगठन जिनने अपने लिए कुछ नहीं मांगा है, वीर समाज के लिए उन्होंने अपनी मांगे रखी हैं। और मेरे माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री जी को इनका एक प्रतिनिधिमंडल मिला था और माननीय मुख्यमंत्री जी ने भी ये कहा कि इनकी जो मांगे हैं वो जायज़ हैं और इसमें ऐसी कोई मांग नहीं है जो पूरी न की जा सके, और उस आश्वासन दिया कि चुनाव के पश्चात निश्चित रूप से इन मांगों को हम पूर्ण करेंगे। शुक्रवार को देवास में आगामी त्योहार दीपावली को देखते हुए प्रशासन ने सख्ती के साथ पटाखों की दुकान पर जांच की है। इस दौरान देखने में आया कि पीठा रोड पर मालवा फायर वर्कर्स ने सैंपल के नाम पर भारी संख्या में पटाखे रखे हुए थे। ऐसे में प्रशासनिक टीम ने पूरे माल को जब्त किया है। एसडीएम प्रदीप सोनी ने बताया कि दीपावली के त्यौहार को देखते हुए दुकानों पर जांच करने पहुंचे थे। इस दौरान एक दुकान पर भारी मात्रा में पटाखे रखे मिले, जबकि रहवासी क्षेत्र में इस प्रकार से भारी मात्रा में पटाखे रखने की अनुमति नहीं है। इसके चलते सभी पटाखे जब्त किए गए हैं और आगे की कार्यवाही जारी है। आपको जैसे कि पता है कि दिवाली का त्यौहार है और इस समय पे पटाखों का कंजम्पशन होता है, तो नियमानुसार ये है कि जो भी पटाखे लाइसेंसधारी हैं उनको शर्तों और नियमों के अंतर्गत कार्य करना पड़ता है और संभावना होती है कि ये नियम टूटते हैं। तो जैसे कि सबसे पहले इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि शहरी क्षेत्र में किसी प्रकार का दुकान चला के बेचना अलाउड नहीं है। जहाँ पर कि सघन बस्ती होती है, आसपास लोग रहते हैं, ये लोग चाहें तो जो विक्रय करने का इनको नियम है वो ये कि अपने गोडाउन जो कि शहर के बाहर होते हैं वहाँ से विक्रय करते हैं। तो अभी जैसे हमने सुबह से देखा कि हमने 2-3 जगह देखा कि शहर के अंदर ही लोग विक्रय कर रहे हैं। एक दुकान जो तहसील चौराहे पे थी, बुरहानी करके जो दुकान है, वो पूरे लेफ्ट साइड में स्कूल है, राइट साइड में अस्पताल है, तो पूरा फुल स्टॉक है। गलत है ये, दुर्घटना घटेगी तो बहुत जान माल की हानि होगी। शासन की जिम्मेदारी है त्यौहार के समय, अभी 10 दिन के त्यौहार बचे हैं, इसमें किसी प्रकार की अनियमितताओं को रोके, उसी में हम लोग मुहिम चला। फिलहाल खबरों में बस इतना ही, लेकिन खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। आप देखते रहिए खबर 100, जनता की बुलंद आवाज।